हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एम्पल माइंड्स पर एक बार फिर से। लीगल टॉपिक्स की ये सीरीज़ चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट होने के साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स या फिर इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि ये अर्थ जगत है, मतलब इकोनॉमिक एरा, और यहाँ पर टैक्स वगैरह की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टॉपिक है हमारा आज का इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 1956 में इफ़ेक्टिव हुआ था इंडिया में, और ये डायरेक्ट टैक्स के तहत आता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के तहत, और एक टैक्स था वेल्थ टैक्स, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आने वाले टैक्सेस हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और आपका वैट, सेल्स टैक्स, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और अब हो गया है कि जुलाई 2017 से इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करके एक नया टैक्स का जन्म हुआ, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि जीएसटी। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर इनकम टैक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, और यहाँ पर हम बेसिक इनकम टैक्स लॉज की बात करेंगे, और आगे के लेक्चर्स में और इनकम टैक्स के प्रोविज़न से रूबरू होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं इनकम टैक्स के प्रोविज़न्स को। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्लेस दिया गया है और क्या रोल बताया गया है इनकम टैक्स का हमारे संविधान में। तो थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। भारत जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ बताया गया है। इंडिया में ये सुप्रीम लॉ है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट है सभी लॉज के लिए। सोर्स मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे गंगा जो बहुत ही पवित्र नदी है हमारी, उसका सोर्स क्या है? गंगोत्री। तो इसी तरीके से सभी कानूनों की गंगोत्री है, ठीक है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। सारे संविधानों को सारे कानूनों को, सारे लॉज को संविधान से ही शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि संविधान में एक प्रेम्बल होता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना, और इसके संविधान के हमारे 22 पार्ट्स हैं, 444 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, और 12 शेड्यूल्स में ये डिवाइडेड है। और इसके बाद इसके 3 लिस्ट बताई गई हैं इसमें संविधान में हमारी। एक है यूनियन लिस्ट, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सभी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स मीन्स जहाँ पर कि कानून बनाए और अमेंड किए जाते हैं, मतलब कि बदलाव किए जाते हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों ही के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। देखिए, संविधान की 3 ब्रांचेस बताई गई हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर हमारा वो पार्ट होता है जो कि पार्लियामेंट को कवर करता है, और आप जानते हैं पार्लियामेंट में ही सारे कानून बनाए जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव में कवर होता है हमारा प्रशासन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन। और जुडिशरी में आता है न्यायपालिका, मतलब कि कोर्टों की बात की गई। कोर्टें हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इसको इन डेप्थ में हम नहीं समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के फिर किसी लेक्चर में इसको इन डेप्थ में हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया, और अब आगे चलते हैं, ये समझते हैं कि इनकम टैक्स का यहाँ पर कहाँ प्लेस बताया गया है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, लिस्ट 1 थी हमारी यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री 82 में इनकम टैक्स कवर होता है। ये कवर करता है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कि कृषि से की हुई आय के अलावा अन्य किसी भी आय पर इनकम जो होगी वो एंट्री नंबर 82 में आएगी, और वहीं पर है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स में सभी तरह की आय, इनकम कवर होती है, सिर्फ एक एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर, मतलब कि एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब कि छूट दी गई है, उस पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जो कि है सेकेंड लिस्ट, पीछे आपने देखा था। इसकी एंट्री नंबर 46 में है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कि एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके कलेक्शन से रिलेटेड पावर्स दी गई हैं।
आगे देखिए इसकी हायरार्की समझिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर की, कि किस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के अंडर में एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, और उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में दोनों ही विभाग हैं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एंड कस्टम्स इसको कहते हैं, CBIC। ओके, तो ये इसकी हायरार्की है। और देखते हैं कि क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मतलब किस पर्पज़ से इसको इस्टेब्लिश किया गया, इस एक्ट को लाया गया, इस कानून को लाया गया। तो ये प्रोवाइड करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर डिटर्मिनिंग टैक्सेबल इनकम। तो सबसे पहले इसका काम है कि टैक्सेबल इनकम को डिटरमाइन करना, और दूसरा इसका काम है, महत्वपूर्ण काम, कि डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। जब टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन कर ली है तो उसके बाद फिर किसी भी पर्सन की, या जिसको यहाँ पर बोलते हैं एसएससी या पर्सन की जो इनकम पे टैक्स लायबिलिटी है उसको डिटरमाइन करना, और इस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट अपील पेनल्टी या प्रोसिक्यूशंस के लिए प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और इस्टेब्लिशिंग पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, तो जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उन सब की पावर्स और ड्यूटीज़ को निर्धारित करना, मतलब कि शक्तियाँ और उनके दायित्व उनको निर्धारित करना, ये भी इनकम टैक्स एक्ट का ही मेन पर्पस था, जिस पर्पस से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, एक ब्रीफ ओवरव्यू मिला होगा इनकम टैक्स का, और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेकर आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं, या प्रोफेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नोट डाउन उनको करना भी चाहिए, और जो भी नई बात आए उसको भी नोट करते चलें। बहुत जल्द हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे इसी के अगले पार्ट में, और बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।